ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे मण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का चतुर्थ स्कंद श्रवण कर रहे हैं, जिसमें 22वें अध्याय में सनकादिक ऋषि पृथु महाराज को उपदेश देते हैं। पृथु महाराज ने पूछा कि आप जो हैं सभी जीवों के परम सुहृद हैं और आप में विश्वास करता हूं मैं, इसलिए आप मुझे ये बताएं कि संसार में मनुष्य का सुगमता पूर्वक कैसे कल्याण हो। तो सनत कुमार जो है उनकी बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि हाँ, आपका जो प्रश्न है वो बहुत ठीक है, क्योंकि साधु पुरुषों की बुद्धि इसी प्रकार की होती है कि वो सभी जीवों के कल्याण के लिए ही आतुर रहते हैं। तो और जब श्रोता और वक्ता दोनों ही सत्पुरुष हों तो उनके अंदर जो आपस में वार्तालाप होगा वो सभी के कल्याण के लिए होता है। और बताते हैं कि आपके चरण कमलों में भगवान की जो रति है उनका गुणानुवाद करने में इसका प्राप्त होना बड़ा कठिन है, क्योंकि इसके प्राप्त होने मात्र से ही हमारा हृदय जो है उसके अंदर से पाप जो है नष्ट होने लगते हैं, जो अन्य किसी साधन से नहीं छूटते आसानी से। तो इस प्रकार जो है बताते हैं कि इस शरीर के साथ हमारा विराग हो जाए और भगवान में हमारा अनुराग हो जाए, बस यही सभी शास्त्रों का निचोड़ है। बड़ी सुंदर बात कही है यहाँ पर। सभी शास्त्रों का निचोड़ है कि किसी भी तरीके से हमें भगवान में अनुराग हो जाए और इस संसार से शरीर से हमारा विरक्ति हो जाए, ये अनुराग। अब इसके लिए साधन बताए। श्रद्धा और विश्वास हरि गुरु वैष्णवों के वचनों में, शास्त्रों में, भागवत धर्म का अनुष्ठान, तत्व जिज्ञासा, भगवान की उपासना करना, उनकी पवित्र कथाएं सुनना, और जो लोग भी विषय भोगी हैं उनके साथ उनका संग ना करना, और जिस चीज की वो प्रशंसा करते हैं उसका संग्रह भी नहीं करना। और जब हम भगवान का गुणानुवाद नहीं कर रहे हैं तो अपनी आत्मा में ही रमण करें, एकांत में वास करें। इस प्रकार से भगवान के जो है पवित्र चरित्र का अनुष्ठान का आस्वादन करते हुए, चरित्र का आस्वादन करते हुए, अपने योगक्षेम के लिए प्रयत्न न करते हुए, सभी प्रकार के सुख दुख को सहन करके जब हम आगे बढ़ते हैं भक्ति भाव में, बढ़ते हुए भक्ति भाव के द्वारा जो है हमारे को अनायास ही भगवान में रुचि हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई कि इन सब से हमारा जो भक्ति है वो वर्धित होती है, बढ़ती है। अब आगे उन्होंने बताया 26वें श्लोक से आगे उन्होंने बताया कि जैसे भगवान के अंदर जब हमारी भाव उत्पन्न हो जाता है, रति उत्पन्न हो जाती है, तो फिर हमारे अंदर जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश हैं, उसके कारण जो हमारा लिंग शरीर है ये इस लिंग शरीर को जला देती है, हमारा भाव। तो भाव अवस्था पर पहुंचकर जो है मनुष्य का जो लिंग शरीर है वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से जैसे लकड़ी जो है वो अग्नि लकड़ी से उत्पन्न होती है और लकड़ी को ही जला देती है, उसी प्रकार से। और यही एक बाधा है
जो हमारा लिंग शरीर है, हमारी जो अहम वृत्ति है और मम वृत्ति है, यही एक बाधा है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो व्यवधान है, हम अपने को एक शुद्ध बुद्ध चिन्मय भगवान के अंश के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। इसके अंदर कारण इतना ही है कि हमारा लिंग शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा मन, ये सब मलिनता को प्राप्त है, अनेक प्रकार के उसके अंदर राग द्वेष भरे हुए हैं, उसी कारण। तो यही उपाधि है जीवात्मा की। हमारा जो लिंग शरीर है उसको उपाधि कहा गया है। उपाधि वो होती है जो बाद में आरोपित की जाती है। तो आत्मा जो है वो शुद्ध है, नित्य है, मुक्त है, लेकिन जब उसके अंदर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर उसको धारण करा उसने, तब उसको वो एक उपाधि मिली। तो ये उपाधि को ही हम जो है वास्तविकता समझने लगे, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। तो इस प्रकार जब हमारा लिंग शरीर जो है ये नष्ट हो जाता है भगवान की कृपा से, भगवान में प्रेम प्राप्त करके, तब हमको भगवान से अलगाव की अनुभूति होती है कि हम अलग हैं और भगवान अलग हैं। तो जब तक हमारा ये अलगाव बना रहेगा, हम सोचते हैं कि हमारी स्वतंत्र सत्ता है, भगवान अलग चीज है, हम अलग चीज है, लेकिन हम उन्हीं के अंश हैं। इस बात को हम अनुभव में नहीं ला पाते हैं। तो जैसे बताते हैं कि जो जल और दर्पण, जब तक जल और दर्पण हैं तब तक निमित्त है एक, और निमित्त होने के कारण जब हम जल में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो बिंब और प्रतिबिंब में भेद दिख रहा है। हम अलग हैं और प्रतिबिंब अलग है, भेद है। लेकिन वास्तव में अगर जल को हटा दिया जाए, जल को अथवा दर्पण को, तो उपाधि हट गई। अब उपाधि हट गई तो फिर बिंब और प्रतिबिंब के बीच में कोई भेद नहीं रहा। तो हम जो जीवात्मा है उसको भगवान के अंश के रूप में अनुभव करके फिर भगवान की सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से 19वें श्लोक में बताया। 29वें श्लोक में, अब 30वें श्लोक में हम लोग श्रवण करते हैं। इंद्रियैर विषयाकृष्टैर आक्षिप्तम ध्यायताम मनः चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तोऽयमिव हृदात्। बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, ये समझने योग्य है, बड़े सिद्धांतिक बातें हैं इनके अंदर। ध्यायताम, ध्यान अर्थात चिंतन करना। तो जो विषयों के चिंतन में लगे हैं और विषय आकृष्ट, विषयों के द्वारा आकृष्ट हैं, इंद्रिय, उनकी जो इंद्रियां हैं उनमें, और मन, उनका जो मन है वो उन विषयों की ओर आक्षिप्तम, खिंच जाता है। तो हमारा इंद्रियां और हमारी मन विषयों की ओर खिंचने का कारण क्या है कि हम उनका चिंतन करते हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। तो जैसे बता रहे हैं स्तंभ, स्तंभ का मतलब है जो कुश इत्यादि जो होती हैं, जलाशय जो होता है ना, तालाब होता है, उसके तट के ऊपर कुश इत्यादि जो घास होती है वो, तो उसकी जो जड़ है, हृदात का मतलब होता है जलाशय से। तो जैसे कुश इत्यादि जो घास है वे जलाशय से और तोयम इव जल को खींचती हैं, बुद्धे चेतनाम हरते, उसी प्रकार हमारा जो विषयों में आसक्त मन है वो बुद्धि की चेतना को हरते माने हर लेता है। तो हमारा जो मन है जो विषयों में अत्यंत आसक्त है, वो बुद्धि की जो विचार शक्ति है उसको क्रमशः हर लेता है। बड़ा सुंदर उदाहरण बताया है यहां पर। कारण क्या है? ध्यायते, जैसे बताया ध्यायते विषयान पुंसः, जब हम निरंतर किसी वस्तु का ध्यान करते हैं तो हमारे को उसके अंदर कामना पैदा हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, हमारी उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है। और संगात संजायते का हमें उससे फिर हमारी कामना उत्पन्न हो जाती है। हम मान लीजिए एक मोबाइल का ध्यान करते हैं बार बार कि एक एप्पल का नया मोबाइल आया है, नया मोबाइल आया मार्केट में, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, लोगों से प्रशंसा सुनते हैं, दिन रात उसके बारे में सोचते हैं, तो हमारी इच्छा हो जाएगी, उसमें आसक्ति हो जाएगी। अब आसक्ति हो जाएगी तो उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाएगी। तो हमारा मन जो है वो उसके अंदर अनुरक्त हो गया, हमारा मन उसके द्वारा खींच लिया गया। अब हमारी बुद्धि उसने काम करना बंद कर दिया। हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन अब क्योंकि मन जो है कह रहा है कि मोबाइल लेना है, मोबाइल लेना है, तो बुद्धि को मालूम है कि चोरी नहीं करनी है, लेकिन तो भी वो चोरी करेगा, कुछ ना कुछ करके पैसे का जुगाड़ करेगा और उसको खरीदेगा इच्छा पूरी करने के लिए अपनी। तो जब विषयों की चिंता में हमारा मन
लगा रहता है तब उसमें आसक्त हो जाता है। जैसे कि जलाशय के तट के ऊपर जो कुश इत्यादि पौधे हैं वो अपनी जड़ों से अलक्षित भाव से जलाशय के जल को खींचते हैं। दिखाई तो ना देता है कि जल खींच रहा है, लेकिन जो उस घास की जड़ है वो धीरे धीरे जलाशय का जल खींच लेती है। उसी प्रकार विषयों के द्वारा, जो इंद्रियों के द्वारा जो हमारा विक्षिप्त मन हो चुका है वो अत्यंत आकृष्ट है विषयों में, तो हमारी बुद्धि की विवेक शक्ति को वो हर लेता है। हम सोच नहीं पाते कि क्या ठीक है हमारे लिए और क्या गलत है, और हम गलत काम करने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। तो वास्तव में कारण जो है सब चीजों का वो है चिंतन। चिंतन से ही सारी प्रक्रिया शुरू होती है। यदि चिंतन ना किया जाए किसी बात का तो फिर बुद्धि अपना काम करती रहेगी ठीक प्रकार से। तो विषयों का चिंतन ही हमको गलत रास्ते पर ले जाता है, इधर उधर भटकाता है, और हम चिंतन ही करते रहते हैं सारे दिन और कुछ करते ही नहीं है। 31वें श्लोक में बोलते हैं, भ्रश्यत्यनुस्मृतिश्चित्तम ज्ञान भ्रंशः स्मृतिक्षये तद क्रोधम कवयः प्राहुर आत्मापहनवात्मनः। ये ऐसा ही श्लोक है जैसा गीता में है, ध्यायतो विषयान् पुंसः, कि किस प्रकार से हमारा जो नाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। चित्तम अनुस्मृति, जब हमारा चित्त स्मृति, चित्तम इस प्रकार जो विषयासक्त हमारा चित्त है, विषयों में आसक्त, तो यहां कहते हैं कि विचार शक्ति जब हमारी नष्ट हो गई तो हमारी जो स्मृति है वो नष्ट हो जाती है। भ्रश्यति अनुस्मृति चित्तम, चित्त के अंदर, क्योंकि चित्त क्या है हमारा, स्मृति है उसके अंदर, तो हमारा जो स्मृति है वो भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है हमारी चित्त की स्मृति। और स्मृति के नष्ट होने पर ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान भ्रंश स्मृति क्षय, जब स्मृति नष्ट हो गई तो फिर हम ज्ञान हमारे अंदर जो था वो रहता ही नहीं है, रहता भी है तो काम नहीं करता, अवेलेबल नहीं होता हमारे पास काम करने के लिए। और ज्ञान न रहने के कारण फिर तद अक्रोधम, इस ज्ञान के नाश होने को हुई पंडित जन क्या कहते हैं, अपने आप अपना नाश होना कहते हैं। तद रोधम कवयः, कवि लोग जो हैं प्राहुर आत्मना अपनवन आत्मानम, अपना ही नाश करना। अहनवम, अहनवम का मतलब है नाश करना, तो अपना ही नाश करना, अपने द्वारा अपना ही नाश करना। किसी दूसरे ने हमारा थोड़ा ना नाश किया, हमारी बुद्धि ने, हमारे मन ने हमारी बुद्धि के ऊपर अपना प्रभाव डालकर उसको अपने वश में करके हमारा नाश कर दिया। इसीलिए गीता में कहा है कि उद्धरेत आत्मान आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा का उद्धार करो, अर्थात अपने मन के द्वारा ही अपना उद्धार करो अपनी आत्मा का। तो मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। तो कब हमारा शत्रु मन है और कब मित्र हो जाता है मन हमारा, इस बात को जानना बड़ा आवश्यक है। तो यदि हम मन की बातों को मानने लगेंगे और बुद्धि का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमारा जो ज्ञान है हमारे अंदर, जो स्मृति में रखा हुआ है, अवेलेबल है हमारे पास, वो समय पर आएगा नहीं हमारे को ख्याल में, क्योंकि यहां पर चित्त के अंदर जो है वो चित्त वृत्ति जो है उसके अंदर जो स्मृति है वो लुप्त हो गई। तो लुप्त होने के कारण जो रिक्वायरमेंट थी हमारे को ज्ञान की, उचित अनुचित सत असत विवेक शक्ति जो थी हमारी, वो नष्ट हो गई। और इसी को कहा जाता है, पंडित गण इसको आत्मनाश कहते हैं, कि अब व्यक्ति जो है किसी काम का नहीं रहा, सर्वनाश हो गया उसका। अब 32वें श्लोक में बोलते हैं, नातः परतरो लोके पुंसः स्वार्थ व्यतिक्रमः यदध्यन्यस्य प्रेयस्त्वमात्मानः स्वव्यतिक्रमात् यत् अधि अन्यस्य, जिस उद्देश्य से, जिस आधार के कारण अन्यस्य प्रेमस्त्वम, अन्य सभी पदार्थों में हमें प्रियता लगती है। संसार के जो पदार्थ हैं वो हमको अच्छे लगते हैं, जिस आधार पर,
तो अन्य वस्तुएं जो हैं इस शरीर से संबंधी सुख सुविधाएं वो हमें अच्छी लगती हैं, जिसका आश्रय लेकर, अधि माने जिसका आश्रय लेकर, आत्मन है उस आत्मा का स्ववतिक्रमात् अपने द्वारा ही नाश होने से, जब हम उसको अपने द्वारा ही नाश कर लेते हैं तब पुंसः माने पुरुष की स्वार्थम व्यतिक्रम, उसका जो स्वार्थ है वो नष्ट हो जाता है। अतः लोके परतरः न, इस लोक में इससे बढ़कर हानि और क्या हो सकती है। तो आत्मा का आधार लेकर इस शरीर और इस शरीर से संबंधित वस्तुओं में अन्यस्य जो प्रेयस्वम, जो प्रियता उत्पन्न हो जाती है, उसके द्वारा हमारी आत्मा का नाश हो जाता है। और आत्मा का नाश होने पर जो हमारा परम स्वार्थ है, हमारा परम स्वार्थ है भगवत प्राप्ति। स्व माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन। तो आत्मा का जो प्रयोजन है, जो परम स्वार्थ है, वो नष्ट हो जाता है। जब आत्मा ही नष्ट हो गई तो परम प्रयोजन भी नष्ट हो गया। आत्मा के नष्ट होने का मतलब यह है कि उसके अंदर जो चित्त बल था वो खत्म हो गया। अब आत्मा और भी अधिक निकृष्ट स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर को धारण करेगी, अर्थात अधोगति हो जाएगी उसकी। तो इससे बड़ी हानि और अधिक क्या हो सकती है। और ये कारण क्या है इसका सबका? कारण ये है कि हमारी इंद्रियां हमको स्वाभाविक रूप से विषयों की ओर ले जाती हैं। उनका स्वभाव है, उनको रोका नहीं जा सकता। अब जब इंद्रियां विषयों में जाएंगी तो वहां जाकर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगी ही। जैसे नेत्र हैं, वो रूप को देखते हैं तो वो तो देखेंगे ही। अब उसका क्या करें फिर हम? तो यहां पर ये कह रहे हैं कि हमें इंद्रियों के जो अर्थ है रूप, उसका ध्यान नहीं करना है। विषयों को हानिकारक नहीं बताया गया है, लेकिन विषयों का चिंतन करना हानिकारक बताया गया है। अनुचिंतन, जो हम बार बार उसका चिंतन करते हैं, उसी को यहां पर हानिकारक बताया गया इन सब श्लोकों के अंदर। ध्यायताम, तो ध्यान करना ही हानिकारक है। अब मान लीजिए कोई विषय हमारे सामने प्रारब्धवश उपलब्ध हुआ, हमारे किसी पुण्य कर्म का फल था, अब उसको हमने भोग लिया, बस बात खत्म हो गई। क्योंकि किसी भी भोग को जब भोगा जाएगा तो अत्यंत अल्प समय है, वो अत्यंत अल्प समय में ही उसका भोग कर लिया जाएगा। भोग काल बहुत कम समय का होता है, लेकिन भोगने के बाद जब उस भोग का चिंतन किया जाएगा तो चिंतन निरंतर किया जा सकता है। ये चिंतन ही हानिकारक है। तो जब हमने उस भोग को भोग लिया और उसी भोग को और अधिक मात्रा में प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो गई, तो उसका मानसिक चिंतन करना कि अब ये भोग मुझे कैसे मिलेगा और अधिक कैसे मिलेगा, इस प्रकार से जब उसका चिंतन किया जाएगा तो हमारा मन जो है वो उसमें डूब जाता है, चिंतन करता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मान लीजिए हमें क्रोध आया, अब हमने किसी के ऊपर क्रोध कर दिया, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। उसी प्रकार से काम वासना का चिंतन, काम वासना में क्या है, हमने किसी के प्रति काम वासना का उदय हुआ, हमने उसके साथ जो है संग किया और वो बात खत्म हो गई। अब जब उसका चिंतन किया जाएगा तो मन में बैठ जाएगी, बात निकलती नहीं है। तो इसीलिए इंद्रियों के विषयों से संबंधित जो पदार्थ हैं उनका चिंतन करना। अब जब भोगों का चिंतन हो रहा है तो भगवान का चिंतन कैसे होगा? और करना है हमें भगवान का चिंतन। दूसरा उदाहरण, जैसे मान लिया हम किसी होटल में गए, वहां पर हम लोगों ने वृंदावन में आए, हम यहां पर हम लोगों ने मंदिरों के दर्शन किए और किसी होटल में रहे, होटल में बड़ी अच्छी हमको सुख सुविधाएं मिली। अब हम अपने घर वापस चले गए। अब वापस चले गए तो होटल का जो चिंतन है वो अभी भी हो रहा है कि होटल में देखो कितना अच्छा उसने हमको खाना दिया था, कितना अच्छी तरीके से रखा था, कितनी फैसिलिटीज थी, कितने आराम से रहे। अब मंदिर गए थे
तो मंदिर तो थोड़ी देर के लिए गए, देखा, मंदिर की बात तो उतर गई दिमाग से, तो मंदिर की याद नहीं रही है, होटल की याद रही है कि कितना अच्छा होटल था, कितना आराम था। तो गए तो थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन याद लौट कर आए तो याद आ रही है होटल की, कि प्रसाद बहुत बढ़िया मिला था वहां पर खाने के लिए, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, इधर भी घूमे उधर भी घूमे, बड़ा आनंद आया। मंदिर की चर्चा नहीं है, ठाकुर जी की कोई चर्चा नहीं है, उनका कोई चिंतन नहीं है, जबकि हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है भगवत प्राप्ति। तो इस प्रकार से भोग का चिंतन जो है हमारे को हमारे वास्तविक स्वार्थ से दूर कर देता है। और इंद्रियों के ऊपर तो कभी विश्वास करे ही ना, क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो तो तुलसीदास जी ने बोला है, इंद्रिय द्वार झरो खाना ना, जह तह बैठे सुर करी थाना, आवत देख विषय बयारी, ते हठ दे कपाट उघारी। हमारी प्रत्येक इंद्रिय के अंदर उसके अधिष्ठात्र देवता बैठे हुए हैं, प्रत्येक इंद्रिय के अंदर। अब ये जो अधिष्ठात्र देवता बैठे हुए हैं, ये जैसे ही कोई विषय हमारे सामने आता है तो कपाट उघाड़ी, दरवाजा खोल देते हैं उस इंद्रिय का कि हां हां तू अंदर आ जा मेरे। जब विषयों की बयार चलती है, बयार का मतलब आंधी चलती है, हवा चलती है, अर्थात जब उनके सामने कोई विषय परोसा जाता है तो क्या करते हैं वो, ते हटी देई कपाट उघारी, एकदम से वो अपने कपाट जो है खोल देते हैं, हां भैया तू अंदर आ जा मेरे, तैयार हूं मैं लेने के लिए तेरे को। क्यों? क्योंकि वो तो भोगी हैं, प्रबल भोगी हैं। जो देवता हैं वो, उनके अंदर भोग का बहुत अधिक प्रबलता होती है, इसीलिए वो, उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता। इंद्रिय सुरन ने ज्ञान सुहाई, जो इंद्रियों में देवता बैठे हुए हैं उनको ज्ञान नहीं सुहाता, और विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषयों पर, भोगों पर उनकी हमेशा प्रीति रहती है। तो इस प्रकार से जो देवता लोग हैं वे हमारी इंद्रियों को विषयों के अंदर जो है और अधिक आसक्त करते चले जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हम भोग रहे हैं, वास्तव में भोक्ता भी हम नहीं हैं, भोक्ता भी वो देवता ही हैं जो हमारी इंद्रियों में बैठे हुए हैं। भागवत में आगे 11वें स्कंद में बताया है, भगवान से कह रहे हैं कि जो आपके जो भक्त हैं वे स्वर्ग का अतिक्रमण करके परम पद को प्राप्त करते हैं, इसीलिए उसके अंदर देवता लोग जो है विघ्न स्वरूप हैं। वो चाहेंगे क्यों कि ये मरते लोक का प्राणी और हमारा अतिक्रमण करके स्वर्ग लोक को छोड़कर अब भगवान के पास चला जाए। इसीलिए वो क्या करते हैं कि हम जब देवताओं के लिए कोई यज्ञ इत्यादि करते हैं तो उसके लिए वो लोग बड़ा सहयोग करते हैं, क्योंकि उससे हमको विषयों की प्राप्ति होगी, भोग की प्राप्ति होगी। लेकिन आपके भक्त फिर भी जो है डरते नहीं हैं देवताओं से, उन विघ्नों से डरते नहीं हैं, और क्योंकि आप उनके रक्षक हैं इसलिए वो उन विघ्नों के मस्तक पर भी पैर रख के आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो इंद्रियां हैं इनका हमें विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो इंद्रियों के देवता हैं वो सारे के सारे महाभोगी हैं, ये जानकर। अब आगे 34वें श्लोक, 33वें श्लोक में कह रहे हैं, अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानम सर्वार्थापहनो नृणाम, भ्रंशितो ज्ञान विज्ञान अध्ययना विशति मुख्यताम। अर्थेन्द्रिय और अर्थ अभिध्यानम, अर्थात धन का, अर्थ का और इंद्रिय के अर्थात विषयों का चिंतन करना, ये सर्वार्थ, मनुष्य के जितने पुरुषार्थ हैं उसको नाश कर देता है, सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है। और भ्रंशितो ज्ञान विज्ञान, इनका चिंतन करते करते उसका ज्ञान और विज्ञान ये सब नष्ट हो जाता है। भ्रंशितो, और ज्ञान विज्ञान भ्रष्ट होकर फिर क्या होता है, वो जो है आद्यन विशति मुख्यताम, जो निकृष्ट जड़ता को प्राप्त कर लेता है, वो मुख्यताम का अंदर जड़ हो जाता है, स्थावर योनि को प्राप्त करता है। आविशति माने उसमें प्रवेश करता है, प्राप्त करता है। तो
इन दोनों के चिंतन से ही, धन के चिंतन से और विषयों के चिंतन से जीव समस्त पुरुषार्थों को नाश करके और भ्रष्ट होकर ज्ञान और विज्ञान से, सत असत विवेक से को ना जानते हुए और जड़ योनियों के अंदर प्रवेश करता है, वृक्ष इत्यादि। मुख्यताम का अर्थ है स्थावर योनि। 34वें श्लोक में बोलते हैं, न कुर्यात् करहिचित् संगम तमस्तीव्रम तितीरिषु धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यदत्यंत विघातकम। तीव्रतम जो घोर अंधकार है, ज्ञान है, उससे तितीरिषु जो पार होने की इच्छा करता है, इस अज्ञान से जो पार होने की इच्छा करता है, वे उनको संगम करहिचित न कुर्यात्, कभी भी विषयों का संग ना करे, आसक्ति ना करे उनके अंदर। तो संग का अर्थ यहां पर दो हो गया, विषयों का संग और विषयी पुरुष का संग। विषयों का भी संग ना करे, उनमें आसक्ति ना करे, और विषयी पुरुष का भी संग ना करे, क्योंकि विषयी पुरुष का संग करने से वो केवल हमारी विषयों में आसक्ति बढ़ाता है। तो संगम करहिचित न कुर्यात्, कभी भी ना करे, आसक्ति ना करे। धर्म अर्थ कामम मोक्षाणाम, क्योंकि जो हमारे चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको अत्यंत विघातकम, इनका अत्यंत नाशक है वो। इस प्रकार के व्यक्तियों का संग करना और विषयों का संग करना। क्योंकि मोक्ष तो ठीक है फिर भी, लेकिन धर्म अर्थ काम जो त्रिवर्ग है, इसको तो कहा गया है विशेष साइकिल, कि यदि हम इसी में फंसे रहेंगे तो फिर कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। तो त्रिवर्ग जो है ये बड़ा डेंजरस है। इसी को 35वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यांतिकतयेक्ष्यते त्रिवर्ग्योऽर्थो यतो नित्यम कृतांत भय संयुतः। इन चार पुरुषार्थों में, तत्र अपि, तत्र माने चार पुरुषार्थ, इन चार पुरुषार्थों में भी आत्यांतिकतया सबसे श्रेष्ठ जो है वो मोक्ष है। इष्यते माने माना जाता है, मोक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है। यतः माने क्योंकि त्रिवर्गीय जो तीन पुरुषार्थ हैं वे नित्यम कृतांत भय संयुतः, हमेशा ही काल के भय से ग्रस्त हैं। काम, धर्म अर्थ काम, ये तीनों ही काल का भय है, इनको भय लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है इनके अंदर इस त्रिवर्ग से हमको मुक्त होना है, ऊपर उठना है। यदि भी भक्ति के लिए मोक्ष भी जो है एक व्यवधान है, तो भी कह दिया गया है यहां पर कि मोक्ष को छोड़कर। अब 36वें श्लोक में बोलते हैं, परे अवरे च ये भावा गुणव्यति करादुनु न तेषाम विद्यते क्षेमम ईश विध्वंसिताशिषाम। यहां कह रहे हैं कि गुण व्यतिकरात, जो प्रकृति के अंदर तीन जो गुण हैं उनके अंदर क्षोभ हो जाता है, तब उसके बाद, क्योंकि जितने भी पदार्थ प्रकट हुए हैं इस जगत के अंदर वो प्रकृति के अंदर क्षोभ से उत्पन्न हुए हैं। तो उस प्रकृति के अंदर क्षोभ उत्पन्न होने के बाद परे च अवरे भावा, भाव का मतलब है पदार्थ, तो जो उत्तम और अधम पदार्थ अर्थात भाव प्रकट हुए हैं उनमें, तेषाम माने उनमें, क्षेमम न विद्यते, किसी प्रकार का कल्याण नहीं है उन पदार्थों के अंदर। यदि हम सोचे कि हमको ये वस्तु मिल जाएगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब के सब प्रकृति के तीन गुणों के ही परिणाम हैं, और प्रकृति विकारी है, नाशवान है, इसलिए सारे पदार्थ भी नाशवान है। तो जब वो नाशवान है तो हमारा उससे कल्याण होगा ये संभव ही नहीं है। किसी नाशवान वस्तु से और जो हमारा अविकारी आत्मा है उसका कल्याण कैसे हो सकता है? तो उनसे कभी भी कोई कल्याण किसी का नहीं हुआ, क्योंकि ईश विध्वंसित आशीषाम, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं ये काल भगवान जो हैं, ईश का मतलब है यहां पर काल, विध्वंसित आशीषाम, उनको उनके अंदर जो भी अच्छाई है उसको नष्ट करते रहते हैं, विध्वंस करते रहते हैं।
अर्थात समय के साथ साथ सभी पदार्थ जो है नष्ट हो जाते हैं। तो सभी समय के साथ सब कुछ नष्ट होना है, तो फिर हमें इस प्रकार के जो अस्थायी सुख के को ही अपना परम लक्ष्य मानकर इस भवसागर में पड़े क्यों रहना चाहिए। आगे 37वें श्लोक में बोलते हैं, तत्त्वं नरेन्द्र जगतामथतस्तुषां च देहेन्द्रियासुधिषणात्मभिरावृतानां यः क्षेत्रवित्तपतया हृदि विश्वगावी प्रत्यक्षकास्ति भगवान् स तं वेहि सोऽस्मि। अतः, तत् माने अतः, हे राजन, नरेन्द्र माने हे राजन, त्वम माने तुम, यह माने जो भगवान है वे, देह शरीर हमारा, इंद्रिय, असु माने प्राण, धृष्टात्म भी बुद्धि और अहंकार से जो घिरा हुआ है हमारा, जो आवृत है, ऐसा जगताम अथ तस्थुषाम, जंगम और स्थावर के हृदयों में, सभी के हृदय के अंदर जो है अंतर्यामी के रूप में परमात्मा विराजमान है। अब ये परमात्मा जो हैं हमारे शरीर के द्वारा, स्थूल और सूक्ष्म शरीर के द्वारा आवृत हैं, हमारे मन बुद्धि अहंकार इनके द्वारा, शरीर इंद्रिय प्राण इत्यादि के द्वारा आवृत हैं ये। तो वो ऐसे परमात्मा विश्वक आदि माने साक्षात रूप से, सर्वत्र, प्रत्यक माने अंतर्यामी रूप से, चकास्ति माने प्रकाशित है, तम सह अस्मि अवेही, वही जो है भगवान वो मेरे स्वामी हैं, इस प्रकार से तुम जानो। तो उन्हीं से तुमको, उन भगवान को ही तुम्हें जानना चाहिए, अवगत होना चाहिए। भगवान तम वेही, उसी भगवान को तुम जानने के लिए चेष्टा करो कि वो भगवत तत्व क्या है, वो कौन है, अर्थात मेरा उनसे क्या संबंध है। तो उसी को तुम इस प्रकार से जानो, जो आवृत हैं हमारे हृदय के अंदर, अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। अब 38वें श्लोक में बोलते हैं, यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया विवेक विधुति सृजीवाहि बुद्धि तम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध तत्वं प्रत्यूढ़ कर्म कलिल प्रकृतिम प्रपद्ये। सृजी का मतलब है माला। तो जैसे माला के अंदर सर्प की बुद्धि हो जाती है अज्ञान के कारण, तो जब हमें माला का ज्ञान हो जाता है तो उसमें हमको सर्प की बुद्धि नहीं रहती। अहि बुद्धि, अहि का मतलब है सर्प, इव माने इसके समान, विवेक, जब विवेक विचार के द्वारा, विधुति माने नष्ट हो जाने वाली, ये जो सत असत अर्थात कारण और कार्य रूपी माया है। सत का अर्थ है कारण और असत का अर्थ है कार्य, क्योंकि सत वस्तु जो है वो मुख्य होती है और असत जो है वो उसका कार्य है। तो माया जिस परमात्मा, यस्मिन आत्मतया, जिस परमात्मा में अपने स्वरूप की भांति विभाति माने प्रतीत होती है। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाएगा कि ये माला है, जब अंधेरा है तो हम सोचते हैं कि वो सर्प पड़ा हुआ है, लेकिन जब ज्ञान जागृत हो गया, प्रकाश हो गया, तो हमें समझ में आ गया कि ये जो है सर्प नहीं है। तो जैसे माला का ज्ञान होने पर सर्प बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार से जब हमारा विवेक हो जाता है तब फिर ये जो हमारा प्रपंच है, जो हमें प्रतीत हो रहा है कार्य कारण रूप में, ये जो हमारा कर्म फल कलुषित प्रकृति से परे है। भगवान कौन है? प्रकृति से परे हैं, प्रकृतिम प्रत्यूढ़, प्रकृति से जो परे स्थित है, कर्म कलिलम, इस कर्म रूपी कीचड़ से भी मुक्त हैं। ऐसे तम माने उन नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध तत्वम प्रपद्ये, उस नित्य मुक्त और तत्व ज्ञान रूपी भगवान की मैं शरण लेता हूं।
शरणागत होता हूं। तो जैसे माला में सर्प बुद्धि की भांति जो कार्य कारण के रूप में प्रतीत होती है, विवर्त उत्पन्न हो जाता है हमारे अंदर। विवर्त का मतलब है कि जो वस्तु जहां नहीं है उसको उस रूप में देखना। लेकिन जब विवेक हो जाता है तो हमको भ्रम नहीं रहता, हमको समझ आता है कि ये माला नहीं है, ये सर्प नहीं है, ये माला है। तो उस समय फिर जो भगवान का स्वरूप है, जैसा शुद्ध स्वरूप है, तो कहना है भगवान का स्वरूप कैसा है, नित्य मुक्त है, सत्य स्वरूप है, विशुद्ध सत्व है और प्राकृत कर्म मल से रहित है। ऐसे भगवान की शरणागति प्रपद्ये। आगे कह रहे हैं 39 श्लोक महत्वपूर्ण है। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्त मतयो यतयोपि रुद्धस् शोको श्रोतो गणांस तमर्णम भज वासुदेवम। अब यहां स्पष्ट आज्ञा हो गई कि जो भक्त लोग हैं वह क्या करते हैं। भगवान के चरण कमलों की जो पंखुड़ी जैसी उंगलियां हैं, यत पाद पंकज पलाश। पलाश का मतलब है, पलाश का मतलब है जो पंखुड़ी। तो पंखुड़ी की तरह से जो उनकी वो हैं, उसकी जो उंगलियां हैं, उनसे जो छिटकती हुई छटा है उसका स्मरण करते हैं। तो छिटकती हुई छटा का स्मरण करके और अपनी हृदय ग्रंथि को जो है वो नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार से कर्म वासना कर्माशयम ग्रथित उद्ग्रथयन्ति संत है, जो संत हैं वे जिस प्रकार अपनी कर्म वासनाओं के द्वारा जो हृदय की ग्रंथि है, अहम मम भाव है, ये ग्रंथि को अनायास छेदन कर डालते हैं। लेकिन तद वन्न रिक्त मतयो, लेकिन जो रिक्त मती हैं, जो भक्त नहीं है भगवान के प्रति जिनका जो है शुद्ध बुद्धि नहीं है, ऐसे जो यतिगण यते है अपि, यत्न करते हुए भी तदवत उस प्रकार से स्रोतो गणहा, जो इंद्रिय रूपी स्रोत है उनको निरुद्ध नहीं कर पाते, अपनी इंद्रियों को संयत नहीं कर पाते हैं। तम अरणम वासुदेव भज। अरण का मतलब होता है रक्षक। उन रक्षक वासुदेव का ही भजन करो। तो केवल उनके चरण कमलों की जो चरण कमल के जो नख हैं, उनमें से जो छटा निकलती है भगवान की, नख की जो छटा है भगवान की, उंगली दल का मतलब है, पंखुड़ी का मतलब है चरण नख। तो नख से जो छिटकती हुई छटा का स्मरण करके जिस प्रकार भक्तों के हृदय की ग्रंथि कर्म बंधन मम अहम भाव भोगकर्तापन और भोक्तापन जिस प्रकार से नाश हो जाता है, क्योंकि ग्रंथि कर्मों के कारण ही बंधी हुई है ना। कर्माशयम ग्रथित, कर्मों के द्वारा गठित है ये ग्रंथि, तो उसको छिन्न भिन्न कर डालते हैं। वैसे समस्त इंद्रियों को उनका प्रत्याहार करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को विषयों से हटाना। तो इस प्रकार जो रिक्तमती हैं, रिक्तमती का मतलब है जो भगवान से प्रेम नहीं करते, जिनकी बुद्धि जो है शुद्ध नहीं है, तो ऐसे जो योगी लोग हैं वे भी इसको अपनी इंद्रियों को निरुद्ध नहीं कर पाते, वश में नहीं कर पाते। इसलिए तुम तम अरणम वज वासुदेवम, उन्हीं जो सबके रक्षक हैं भगवान, उनका आश्रय लो, सर्वाश्रय भगवान का आश्रय लो। अब 39 श्लोक भी इसी प्रकार का है, तो इसका हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।